तमाम दुश्मनों को आम मुआफ़ी, ख़वातीन को तालीम और मुलाजमत की आज़ादी, सियासतदानों सिफारतकारों अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, मीडिया आज़ाद। तालिबान ने अफगानिस्तान पर हुक्मरानी की पॉलिसी जारी कर दी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं काबुल में दाखिल होने का इरादा नहीं था, करप्ट हुक्मरान वक्त से पहले भाग गए। लूट मार शुरू हुई तो हमें काबुल में दाखिल होना पड़ा। अफगान फोर्सेज ने हमें बदनाम करने के लिए काबुल में शहरियों को निशाना बनाया। मजीद बोले, अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत नाअहल थी, अशरफ गनी लापता है, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अमरीकी तर्जुमानों समेत किसी से इंतकाम लेंगे ना नुकसान पहुंचाएंगे। खवातीन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, उन्हें मुल्क के हर कोने और हर शोबे में काम की इजाजत होगी। पाकिस्तान, रूस और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। तरजीह सिर्फ अफगानिस्तान है। गैर मुल्कियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें आगाह करें, उनकी तलाफ़ी करेंगे। तर्जमान तालिबान का ऐलान, कहा अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। आलमी बरादरी से तवक्को है वो हमारे साथ बराह रास्त रब्ता करेगी। मजहब के मुताबिक कवानीन बनाना हमारा हक है। दुनिया को हमारे मजहबी असूलों का एहतराम करना होगा। मुल्क छोड़ने वालों से गुजारिश है वापस आ जाएं। कुछ लोग लूट मार के जरिए हमारा तशख़्ख़ुस बिगाड़ना चाहते हैं। असलहा या मंशियात की स्मगलिंग नहीं होगी। दुनिया जान ले अफगानिस्तान। हम तुर्की के साथ, चीन के साथ और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ, अमेरिका के साथ करीबी कंसल्टेशन में हैं और हम एक ऐसा ही फैसला करेंगे कि जिसमें बाकी जो रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो उनकी जो एक पूरी कंसल्टेशन है वो शामिल होगी। पाकिस्तान तालिबान को फौरी तौर पर तस्लीम नहीं करेगा, दोस्त ममालिक से मुशावरत के बाद फैसला करने का ऐलान। अफगानिस्तान में पुरअमन तब्दीली का खैर मकदम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वफाकी काबीना को एतमाद में लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में तब्दीली के दौरान खून ना बहने पर खुशी है, इत्मीनान की बात है, अवाम का नुकसान नहीं हुआ। अशरफ गनी को कहा था आप अफगानिस्तान पर अकेले हुकूमत नहीं कर सकेंगे, वहाँ मौजूद तमाम गिरोहों से राब्ते में है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अफगान सूरत हाल पर मुशावरत के लिए हमसाया ममालिक के दौरे करेंगे। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के सियासी वफ़द की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान ने कहा मौजूदा सूरत हाल में अफगान रहनुमाओं पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद कोई मुल्क नहीं। वज़ीर आज़म का अफगान अवाम के साथ भरपूर यकजहती और हिमायत का आज़म। अफगान वफ़द की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वसीउल बुनियाद ताल्लुकात चाहता है। काबुल में जिंदगी लौटने लगी। सरबराह तालिबान मिलिट्री कमीशन मुल्ला याकूब का सबके तहफ़्फ़ुज़ का वादा, जंगजुओं को वाज़े हिदायत। कहा तालिबान को किसी के घर दाखिल होने की इजाज़त नहीं, किसी शहरी से गाड़ी या कोई भी चीज़ नहीं ले सकते। तालिबान ने खवातीन को हुकूमत का हिस्सा बनने की दावत भी दे दी। खवातीन की कामों को वापसी। अफगान न्यूज़ चैनल तलू की स्क्रीन पर खवातीन एंकर ने फिर काम शुरू कर दिया। तालिबान की मीडिया टीम के नुमाइंदे का इंटरव्यू भी ले लिया। तालिबान की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन को भी वापसी की हिदायत। तालिबान सियासी विंग के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की 20 साल बाद अफगानिस्तान वापसी। दोहा से कंधार पहुंच गए। सियासी दफ्तर के दीगर अरकान भी हमरा कंधार से काबुल जाएंगे। चीन तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए तैयार। काबुल एयरपोर्ट पर अफसोसनाक वाकयात का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है अमरीका ने इराक और शाम के बाद अफगानिस्तान में भी तबाही मचा कर रख दी। अमरीकी फौज जहां जाती है पीछे बदअमनी, तफरीक और तबाहशुदा घर छोड़कर जाती है। अमरीका की ताकत तामीर नहीं तबाही है। रूस ने भी तालिबान की हिकमत अमली को मस्बत करार दे दिया। तुर्क वजीर खारजा ने कहा वो तालिबान की ख्यालात को मस्बत अंदाज में देखते हैं।
अफगानिस्तान सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान के आलमी रहनुमाओं से रब्ते। बरतानवी हममंसब बोरिस जॉनसन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से रब्ता। सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। बोरिस जॉनसन से गुफ्तगू में बोले, तमाम अफगानों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और हकूक़ एहतराम यकीनी बनाना इंतहाई अहम है। दोनों वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में उभरती हुई सूरत हाल के पेश नज़र राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इमरान खान ने बरतानिया से पाकिस्तान को कोविड रेड लिस्ट से निकालने का मुतालबा भी किया। अमरीकी तैयारे में 640 अफगान शहरियों की मुंतकली। काबुल एयरपोर्ट से उड़ने वाला जहाज सैकड़ों अफगानियों को कतर लेकर गया। एक तैयारे में मुसाफिरों की इतनी तादाद ने कतरी हुकाम को भी चकरा कर रख दिया। एयर कंट्रोलर ने बार बार मुसाफिरों की तादाद का पूछा। कहा, आप कह रहे हैं एक तैयारे पर 800 लोग हैं। आपकी बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया हूं। इतने लोगों के साथ जमीन पर उतर आना बहुत ही अच्छी कोशिश है। C-17 तैयारे में अब तक सबसे ज्यादा मुसाफिरों ने यह सफर किया। तालिबान दहशतगर्द तंजीम है। फेसबुक इंतजामिया ने तालिबान को फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर बैन कर दिया। कहा, तालिबान से मुतालिक तमाम मवाद अपलोड करने की इजाजत नहीं होगी। मवाद हटाने के लिए एक टीम काम भी कर रही है। जंग खत्म, तफरीह शुरू। तालिबान की काबुल के तफरीही पार्क्स में मौज बस्तियां, डॉजिंग कारों के मजे लिए एक दूसरे को चक्करें मारी। अमरीकी फौजियों के छोड़े गए ट्रम्पोलियन पर छलांगे मारी। सदारती महल में दावत उड़ाते तालिबान की वीडियो भी वायरल हो गई। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और तरक्की चाहता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पायदार अमन खित्ते के तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। कुछ कुव्वतें खित्ते के अमन को पारा पारा करना चाहती हैं। मौजूदा आलमी हालात के पेश नज़र इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। शरपसंद अनासर मुहर्रमुल हराम में अमन खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। अफगान सूरत हाल पर पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद का कह दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, अफगानिस्तान में ऐसा निज़ाम आना चाहिए जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो। नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे के खतरात हैं। हुकूमत दहशतगर्दी पर समझौता ना करे। हुकूमत को डिलीवर करना पड़ेगा, वादे पूरे करना होंगे। CPEC और दीगर मनसूबों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाए, ये भी कहा। वज़ीर आज़म ने खार इशू पर यू टर्न लिया। वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से 2 शाही किला लाहौर में शरपसंदों का रंजीत सिंह के मुजस्समे पर हमला, हथौड़ों से तोड़ दिया, गिराकर नारे लगाते रहे। पुलिस ने मुजस्समा तोड़ने वाले मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मुजस्समा गिराना बीमार ज़हनियत की अलामत है। सिंध में 23 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह कहते हैं, सिर्फ 100% वैक्सीनेटेड अमले वाले स्कूल्स को ही खुलने की इजाज़त होगी। 50% हाजिरी वाला फार्मूला बरकरार रहेगा। SOPs पर अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी। 3-3 दिन स्कूल्स की शिफ्ट्स होंगी। जुमे को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद आज़ाद कश्मीर के नए सदर मुंतखब। कानून साज असम्बली में इंतकाल इक़्तिदार के तमाम मराहिल मुकम्मल। बैरिस्टर सुल्तान महमूद 34 वोट लेकर कामयाब हुए। मुत्तहिदा अपोजिशन के मियां अब्दुल वहीद 16 वोट ही हासिल कर सके।
कारोबार का पहिया बगैर रुकावट चलेगा। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं वजीर आजम छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के फरोग के लिए पुरअज़्म हैं। SBB की जानिब से पहली मरतबा SMEs को बगैर जमानत 1 करोड़ आसान फाइनेंस स्कीम के तहत कर्ज मिल सकेगा। इससे कबल SMEs का निजी शोबे में टोटल कर्ज का हिस्सा सिर्फ 6.6% था। SMEs को 25% की बजाय ज्यादा से ज्यादा 9% पर कर्ज मिल सकेगा। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 10 मुहर्रम तक रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8वीं मुहर्रम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। 9 मुहर्रम को तमाम बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। 10 मुहर्रम को बंद होंगे। वबा की चौथी लहर के वार ना रुके, मजीद 95 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 3221 नए केसेस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 6.68% रिकॉर्ड की गई। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब में सूरत हाल तसल्ली बख्श है।